एवन पंजाबी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सोडी लेकर हाजिर सुबह 11 बजे का लाइव। और आपको पता है जैसे हम रोजाना ही लाइव में विशेष बातों पर और विशेष मुद्दों पर करते हैं बातचीत। और जो आज का मुद्दा है बहुत ही विशेष है क्योंकि हमारे इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में हारने के बाद अब भारत के नौजवानों ने अपनी जान देना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामले दो सामने आ चुके हैं और इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे सीनियर पत्रकार जो कि पूरे उसने मैच का हाल बताया था और ये रिपोर्ट भी उनकी तरफ से दी गई है। पूरी जानकारी देते हैं उनसे आखिर क्या हुआ है पूरे मामले पर। मधुर जी हैं हमारे पत्रकार, मधुर यादव जी जो कि दिल्ली से हैं, उनसे लेते हैं पर करते हैं बातचीत। जी मधुर यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एवन पंजाबी टीवी पर। जी थैंक यू हरप्रीत जी। सर ये क्या हो गया? देखो चलो भारत हार गया कोई बात नहीं, ये सुनने में आ रहा है, देखा भी है जो आपने भेजा है, 2 लड़कों ने जान दे दी है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए ना सिर्फ यहाँ पर भारतीय टीम के करारी हार की बात हो रही है, बल्कि जिस प्रकार से 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने करारी शिकस्त झेली हुई है। और इंडिया टीम के फाइनल मुकाबले में अहमदाबाद में जो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, आपको साफ तौर पर जानकारी है कि पंजाबी टीम टीवी की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और इस मुकाबले को साफ तौर पर हम लोगों ने अपनी आंखों से कवर किया और वो उधर पे कैमरे पे कवर किया, एक्सक्लूसिवली अपने सभी दर्शकों को बताया। उसके बाद भी आप इस प्रकार की खबरें देखते हैं। देखिए अभी तक जो भारत में ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अब तक जो है 7 लोगों ने अपनी सदमे में आकर करके और आत्महत्या के मामले सामने आए हुए हैं। आत्महत्या के मामलों में सबसे ज्यादा जो गहरा जख्म है वो उड़ीसा राज्य से और पश्चिम बंगाल राज्य से इस समय पर खबर आई हुई है। और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से एक राहुल लोहार नाम के 23 वर्षीय युवा ने जो है जान दी हुई है। इसके अलावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी एक 60 वर्षीय वृद्ध ने 60 वर्षीय वृद्ध की कहानी इस प्रकार से है कि वर्ष 2003 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब सौरभ गांगुली कप्तान हुआ करते थे और राहुल द्रविड़ उस समय पर कप्तान उस समय पर टीम में हिस्सा हुआ करते थे। और आजकल वो जो 2023 के टीम में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसे 60 साल के बुजुर्ग फैन ने जान दी है, आत्महत्या की हुई है। और हम आपको बता दें चूंकि मामला उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का कुछ करने के लिए हमारे साथ में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। हाँ आप करा सकते हैं बात, अगर बाद में करानी तो करा देना जब आपका दिल करे। जी बतौर दीपेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। दीपेंद्र जी, मैं हरप्रीत सोडी पंजाब पटियाला से एवन पंजाबी टीवी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन ये बहुत दुख की खबर सामने आई है जो भी यादव जी के साथ कर रहा था बात। जी 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 हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो हमारे नौजवान काफी भावुक हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए हमारे युवाओं को जी। और ऐसे कदम उठाना बहुत ही गलत है। और ये तो खेल है, हार जीत होती रहती है इसमें। जी। मैं युवाओं से यही मैं चाहूंगा कि वो खेल की खेल भावनाओं को समझे और उनको दीपेंद्र जी, एक सवाल हमारा है कि अपोजिट पार्टी होने के नाते आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष के चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी की इस पर नीति क्या है? क्या आपको नहीं लगता है कि युवाओं को एक सतर्क मार्ग पर होना चाहिए? क्या इसके लिए कोई सरकार ने भी नई कदम उठाया है कि इतने बड़े इवेंट को कराया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा युवा भाग लेते हैं? युवाओं का जोश खरोश क्रिकेट की दुनिया में रहता है और कहीं अगर कोई शिकस्त मिल जाती है भारतीय टीम को या फैंस को तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है आत्महत्याओं की। तो क्या आपको लगता है कि इस पर सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और वो ऐसी घटनाओं पर अभी तक रोक नहीं लगा पाई है? हाँ, यही तो दुर्भाग्य है युवाओं का कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 6-7 साल हो चुके हैं सरकार को। सरकार को यह देखना चाहिए, समझना चाहिए कि युवाओं को ऐसे कदम ना उठाए, इस पर ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। एक मिनट दीपेंद्र जी, आपको नहीं लगता भी जो आपके विपक्षी के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि बीजेपी का अभी तक किसी मंत्री का बयान नहीं है, जबकि आपके है ना स्टेट से पहली ये घटना हुई आत्महत्या की और बीजेपी के सभी नेता चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं।
मैंने बोला आपके किसी भी बीजेपी के नेता का अभी तक बयान नहीं आया है। यही तो दुर्भाग्य है युवाओं का, जी जो उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी और कोई मंत्री बयान नहीं आया है। इतने युवाओं ने आत्महत्या की है, आपके माध्यम से पता चला है, अखबारों के माध्यम से पता चला है। जी ये बहुत ही दुखद घटना है। जी मधुर जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मधुर यादव जी, देखो सही बात कह रहे हैं दीपिंदर जी। जब तो देखो कहीं पर है ना मंदिर का मामला हो, मैं किसी को भावना को गलत नहीं बताता, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा काम हो, प्रोग्राम वगैरह, वहां तो योगी जी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं बीजेपी वाली। और ये जो डेथ हुई है ना, शुरुआत यूपी से ही हुई है आपने बताया, और अभी तक किसी मंत्री का बयान नहीं आया। तो इनको जाइए जहां जाना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान बहुत ज्यादा भावुक होते हैं जल्दी। जी हरप्रीत जी, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश की जाती है और उत्तर प्रदेश से ही ऐसी घटनाओं की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में समूचे देश भर में, चाहे उड़ीसा से, देखिए अभी हाल ही में जाजपुर से घटना आई है जिसमें 23 वर्ष के युवक ने जान दे दी है, खाली मात्र इंडिया टीम के हारने के वजह से। और वहीं पर अगर हम बात कर लें तो बांकुड़ा जिला जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के सिंगड़ी जिले से भी एक घटना आई हुई है। और यहाँ तक कि ये तो चलिए 23 वर्ष के युवाओं की बात है, अगर हम बात कर लें आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला की, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश रेड्डी की आत्महत्या करने से उनकी जान चली गई। चूंकि उन्होंने आत्महत्या सिर्फ बात इसी के लिए की है कि इंडिया टीम को एक बहुत बड़ी करारी शिकस्त मिली हुई है वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, और एक परिपक्व व्यक्ति यानी कि जो सब प्रकार से समझदार होंगे स्वर्गीय रमेश रेड्डी साहब, जिन्होंने अभी आत्महत्या कर ली है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हम कह सकते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के जो आज वर्तमान हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक पहली बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज हमारे साथ में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड रख रहे हैं श्री दीपेंद्र सिंह यादव जी हैं, और उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड सामने आया है, जो बयान सामने आया है कि युवाओं को सबसे पहले तो अपने इन सब चीजों पर रोक लगानी चाहिए, जीवन अमूल्य है। और वहीं दूसरी ओर उनका ये बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए साफ तौर पर कोई कदम नहीं उठाए हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन बतौर बात हम करते हैं लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की। कान्हा स्टेडियम इस बात के लिए गवाह रहा है कि कहीं ना कहीं जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो युवाओं के कल्याण के और विकास के लिए अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी सोचा करती थी। युवाओं के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए समाजवादी पार्टी ने सोचा है। तो इसी लिहाज से आज एक्सक्लूसिवली चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड जो रख रहे हैं, खासतौर पर उनको इसीलिए जोड़ा गया है हमारी तरफ से और एवन पंजाबी टीवी की तरफ से, कि आप बताइएगा कि जिन युवाओं के लिए आपने इतना सब कुछ किया है, क्या आज वो युवा कोई फाइनल मैच में या किसी सीरीज को भारतीय टीम अगर हार जाती है, तो क्या यही भविष्य देखने के लिए आपने कान्हा स्टेडियम बनाया था? दीपेंद्र जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, कान्हा स्टेडियम अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने युवाओं को देखकर ही कान्हा स्टेडियम बनाया था। बहुत शानदार बना है कान्हा स्टेडियम, और कान्हा स्टेडियम एक बहुत बड़ी उपलब्धता है अखिलेश जी के लिए और युवाओं के लिए। युवा खेलें, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की खबर आ रही है कि युवा वर्ल्ड कप हारने पर टीम इंडिया के आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी हरप्रीत जी ने सवाल पूछा है कि क्या इस पर जो है समाजवादी पार्टी ने जो दुख जताया है आपकी तरफ से, क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी तक कोई मान के चलिएगा खेल जगत में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाई है, स्टेडियम नहीं बना पाई है, या फिर जिला मुख्यालय पे बात करें, हम किसी भी राज्य की बात करें जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, अगर वो कोई खेल को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, अगर खेल में कोई अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, तो क्या उनके परिवार को ठंडास बनाने के लिए या उनके परिवार को कोई किसी प्रकार का मुआवजा देने की घोषणा नहीं की जाती है? इस पर भी भारतीय इसमें एक बात हो, एक मधुर जी, एक बात और जानना चाहता हूँ। पहले दीपेंद्र जी जवाब दे, फिर आप देना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इनसे, और एक छोटा सा प्रश्न है। देखो, हाँ, उनको मुआवजा भी देना चाहिए, पर अगर बीजेपी के जो नेता हैं अगर उनके घर वालों को जाकर मिलते हैं, या कोई है ना, आजकल देखो फेसबुक बहुत प्रचलित है, फेसबुक है, सोशल मीडिया को बयान दे दे, जो नौजवान और जिंदा है वो तो बचे ना, देखो, और नौजवानों का भी मनोबल गिरेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आधा घंटा पहले जब आपने खबर भेजी सुबह मेरे को, मैंने रोहित शर्मा का ट्विटर देखा था, उन्होंने एक फोटो देखी है बड़ी सैड, उसमें लिखा कुछ नहीं है, लेकिन वो फोटो क्यों डाली? क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे कारण ये हो गया, तो कल को भारतीय टीम के ऊपर ही प्रेशर डलता है ना। जी दीपेंद्र जी बताइए। खेल भावना को देखते हुए
बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी घटना आ रही है तो इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, और सरकार को जिनके यहाँ ये दुखद घटना हुई है सरकार को जाना चाहिए और वहाँ पे उनके परिवार को ढांढस बनाना चाहिए। दीपेंद्र जी, आपका कोई मंत्री जाएगा? हाँ, हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जाएगा, जरूर जाएगा। बढ़िया बात, जहाँ जहाँ ये घटना हुई है। जी सही बात है। और मधुर यादव जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। मधुर यादव जी, मैंने जो देखा, देखो जाना चाहिए बीजेपी को। मैं किसी हमारा चैनल किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन बीजेपी अगर जाएगी तो बढ़िया होगा, नहीं तो और नौजवान है ना, ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं 1-2 दिन में, जाकर रोकना चाहिए नौजवानों को। देखिए हरप्रीत जी, सबसे पहले तो हम एक एज ए पत्रकार या एज ए एंकर बात नहीं करेंगे, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक देश के हित में, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश के हित में, और एवन पंजाबी टीवी हमेशा देश के युवाओं को, देश के खेल को हमेशा प्रोत्साहन करता आया है, और कभी भी किसी को भी ऐसी घटना करने के लिए ना तो उकसाता है और ना ऐसी घटनाओं को प्रचारित और प्रसारित करता है। बल्कि हम अपनी चैनल की तरफ से, एवन पंजाबी टीवी की तरफ से ये भी कहना चाहेंगे कि हम सभी युवाओं से भी अपील करते हैं और सभी खेल प्रेमियों से भी ये अपील करते हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हम और आप कभी भी ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दें जिससे कि मानव शरीर पर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे, चाहे वो दूसरे के मानव शरीर हो या खुद का मानव शरीर हो। क्योंकि समर्थन करिएगा। यादव जी, कल अपनी बात हुई थी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, वो मोहम्मद शामी जब है ना ड्रेसिंग रूम में थोड़ा रोने वाली स्थिति थी, उनको मनाने गए, उन्होंने बहुत बढ़िया एक मैसेज दिया हिंदू और मुसलमान भाईचारे के बारे में। जब मोदी जा सकते हैं तो योगी जी उनसे बड़े तो नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, देश के प्रधान सेवक ने ड्रेसिंग रूम में जाकर के स्टेडियम में और एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि गेम में कोई भी हिंदू नहीं होता, कोई भी मुसलमान नहीं होता, और गेम की कोई निश्चित हार और जीत नहीं होती है। बतौर चूंकि एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है उन संकीर्ण विचारधारा के लोगों के लिए, एक विपक्षी पार्टियों के लिए भी, जो हमेशा इस बात के लिए कहते हैं एज ए प्रधानमंत्री को कि भाई आपने गेम में आप हिंदू मुसलमान दिखते हो। उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए मोहम्मद शमी को अपने गले लगाया, टीम इंडिया को ठनास बनाया। ये उनका एक प्रतिनिधित्व है, एक उनका बड़ा दिल है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात है, आज का जो विषय है, आज का विषय सिर्फ ये है कि जो भारत में लगातार बढ़ती हुई क्रिकेट फैंस की जो घटनाएं हैं, आत्महत्या, सुसाइड जैसे मामले, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश से भी घटना आई हुई है सामने, इसके अलावा उड़ीसा से 3 घटनाएं आई हुई हैं, पश्चिम बंगाल से 2 घटनाएं, उत्तर प्रदेश से भी 1 घटना आई हुई है जिसमें क्रिकेट फैंस ने अपनी सुसाइड करके जान दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सदमे का विषय है, और हम इस सदमे के विषय पर अब चूंकि हमारा जो भी कर्तव्य है एज ए रिपोर्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, हमने वो कार्य इसलिए किया है कि हमारा ये लोगों को प्रोत्साहन नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सरकारों को जगाने के लिए कार्य है। इसी वजह से आज देखिए समाजवादी पार्टी का जितना बड़ा बयान आया है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधित्व ऐसी घटनाओं को जिनके घर पे घटित हुई है उनके घर पे जाएंगे, हम लोग ठंडास बनाएंगे और एक सांत्वना देंगे उनको कि भाई आपके साथ जो भी हुआ है वो गलत है और इस प्रकार की घटनाओं को हम समर्थन नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड रख दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इनके यहाँ पे घर पे जाएंगे। और चूंकि वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है और कई राज्यों में सरकार पे है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जी मधुर जी, मैं इसलिए ये बात एज ए एंकर भी बोल सकता हूँ, एज ए क्रिकेटर भी मैं रहा हूँ, तो मुझे जब आपने ये खबर भेजी तो पहले हमारे जैसे ऐसे लग रहा है कि पिछले 4 दिन से जब से हारा है भारत तब से आज तक है ना, हमारा मन उदास ही रहा है, कभी हमें खुश होने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए मैं सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराता, हम मानते हैं कोई पार्टी जाए ना जाए, लेकिन मैं ये मैसेज भी दूंगा नौजवानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। मौके बार बार आते हैं, क्योंकि देखो 2 शेर जब लड़ते हैं एक तो हारता ही है ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, हार और जीत इसमें निश्चित ही है, ये गेम है, इसमें कोई बॉर्डर पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई इसमें युद्ध भूमिका नहीं है। ये एक खेल को खेल भावना से रखना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी स्टैंड आया हुआ है, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीपेंद्र यादव, उनकी तरफ से यही बयानबाजी की गई है कि देखिए खेल की भावना को खेल ही समझा जाए, उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और हाल ही में देखिए टीम इंडिया का नया दौर शुरू हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप जो अब से 7 महीने बाद 8 महीने बाद शुरू है।
उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हाल ही में भारतीय टीम का जो T20 का कप्तान है वो सूर्य कुमार यादव को ही बनाया गया है। जी, जी। तो अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम अब नया अध्याय लिखेगी और क्रिकेट जगत में युवाओं को अभी उत्सुक रहना चाहिए ऐसे मैचों को देखने के लिए कि कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड कप की जो करारी हार है उसका हम T20 मुकाबले में बदला लेंगे और काफी वेट करना चाहिए। मुकाबले होते रहते हैं, सीरीज होती रहती है, इतना भी हार नहीं मानना चाहिए। जी यादव जी मेरे साथ एक और एज ए क्रिकेटर पत्रकार जुड़े हैं, मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक